है कि बाबू जगजीवन राम जी के बारे में दो शब्द कहें। भैरवलाल, सबसे पहले मैं बाबू श्री जगजीवन, तो बिहार में जब कोई अलग वर्क उसका जो रिफ्लेक्शन आया है 34 के अर्थक्वेक का, उस पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इनका उस पूरे मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे यहाँ ये अवसर प्रदान किया गया। जैसा कि अभी भैरवलाल दास जी ने कहा, ऐसे तो उनके योगदान को हम अभी हमारे मुख्य वक्ता हैं, कई लोग। बाबू जगजीवन राम ऐसे ही महापुरुष थे, तो उनके अपने जीवन काल में भी, के बाद भी और आज भी बाबूजी की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजाद हिंदुस्तान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर किसी व्यक्ति ने आवाज को ताकत देने का काम किया, बल्कि उसके निर्माण के लिए जो एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में रहकर हो सकती थी उसका प्रयास किया, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी थी दलितों की, उसके लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जगजीवन राम वैसे समय के लोग थे जब छुआछूत अपने चरम पर था। ये तो खुद बाद की बात है, जिन्हें इस देश में संघर्ष करके एक नए आधिपत्य और जिसको बोलते हैं कि नए चीजों के लिए, दलितों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने रास्ता बनाने का काम किया। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं या आपने मुझे एक अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है, तो उसमें भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जगजीवन राम जैसे लोगों की भूमिका है, तभी हम आज जाकर यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन जो समाज जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, जो छुआछूत अपने चरम पर था, और उसको किस तरह से बाबा साहब ने उसको मिटाया, और उसमें जो लोग उस समय थे, चाहे वो बाबा महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे मौलाना मजरूल हक साहब हो, सब लोगों की जो भूमिका रही उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बाबूजी की तो बहुत सी योगदान रही, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा एकेडमिक से जगजीवन राम तपे कंचन की मानते थे कि बाबू जगजीवन राम जिस लड़ाई को ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि बायस्ड है। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि बाबा साहब कहते थे, इक्वलिटी मे बी अ फिक्शन बट नेवरदलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट इज अ गवर्निंग प्रिंसिपल। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और बाबूजी कहते थे जातिवाद बना रहे और समाजवाद कायम रहे, यह दोनों बात लोगों के लिए धोखा है। अगर आप समाजवाद की बात करते हैं तो आपको जातिवाद खत्म करना होगा, और अगर आप जातिवाद की बात करते हैं तो समाजवाद बेईमानी है। क्या बहुत से लोग समाजवाद का बात करते हैं कि हम समाजवाद की परंपरा, लेकिन जातिवाद को खत्म नहीं करते हैं। कि ये बहुत अच्छा प्रयास था, खास करके इस जगजीवन राम शोध एवं अध्ययन संस्थान का, कि बाबूजी के जयंती पे इस कार्यक्रम को किया गया। बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई, और उनके बारे में जो कुछ भी उनकी जो खास करके सामाजिक न्याय को लेकर के, और उन्होंने जो कार्य किया जो अद्भुत था, चाहे महात्मा गांधी को लेकर आपदा के क्षेत्र में, वो सबके लिए बहुत बढ़िया प्रयास था। मधुबाला।